नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ है रुशाद राणा जी, जो कि इनसे बिल्कुल पंगा मत लीजिएगा। ये अच्छे अच्छों को बॉक्सिंग वॉक्सिंग करके धूल चटा देते हैं, तो मैं इनसे बच के सवाल पूछने वाली हूँ। रुशाद, मुझे प्लीज मत मारना। हाउ आर यू? नहीं नहीं, अभी तो वर्चुअल है ना, तो कोई कोई ये नहीं है, सवाल नहीं है। ऐसे डिशुम करके मैं ऐसे करके नहीं करूंगी ना। हाउ आर यू? आपको ट्राई करना है, कर सकते हैं। नहीं। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? आप कैसी हैं? Good, 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 good. I hope this the complete phase has been nicer with you and आप बिल्कुल किसी भी सब्जी भाजी को लेकर परेशान नहीं हुए होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टचवुड, एवरीथिंग हैज गॉन वेरी स्मूथली। मतलब हमारी हेल्थ भी, फैमिली वाइज, एवरीथिंग, गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड। सो मतलब टफ टाइम्स है, बट अच्छे से मतलब स्मूथली जा रहा है। तो सर्टेनली टफ टाइम का भी अपना एक पॉजिटिव साइड होता है। मुझे ये बताइए, जब आप जब आपको देखकर कोई नहीं बोल सकता है कि आप इतने टफ टीचर होंगे जो सामने वाले को मुक्केबाजी सिखाते होंगे या फिर स्पोर्ट्स के चलो, मतलब आप ऑर्डर भी दे पाते हो। यू आर सो स्वीट। इसीलिए इसीलिए तो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए तो मुझे मूछें दी गई थी ना, to make me look little strict and little fierce. ओके। और आप अपने स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स में कैसे थे? मैं अपने स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स में मैं हर चीज में क्या बोलते हैं, मैं अटेम्प्ट करता था। बट स्पोर्ट्स में आई वाज नॉट वेरी गुड, आई बी वेरी ऑनेस्ट। बट आर्ट्स में और अपना पेंटिंग ले लो, एलिक्यूशन ले लो, प्लेज करना ले लो। एक्चुअली एक्टिंग का कीड़ा वहीं से लगा मुझे। स्टेज पे जो प्लेज कर करके जो एक एक्सपीरियंस होता था, तो आई थिंक somewhere that is what stayed back with me, and I understood that I really love performing. I love performing in front of people. I love performing for people. तो उस वजह से आई थिंक वहां से मेरी शुरुआत हुई कहीं ना कहीं, मतलब मेंटली अगर देखा जाए तो। बट स्पोर्ट्स में आई वाज नॉट वेरी गुड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट आई स्टार्टेड माय करियर प्लेइंग अ स्पोर्ट्स कैप्टन इन हिप हुरे। पता नहीं स्पोर्ट्स का मेरे साथ क्या लगाव है। Don't worry, even I was the last one to run. So I can completely understand. अच्छा, आपका आई यूज टू रन विथ ऑल द जेस्ट, लेकिन मैं पीछे ही रह जाता था। गोलू मोलू बच्चा था ना बहुत। आई वाज वन ऑफ दोस वेरी गोलू मोलू किड्स, सो आई वुड ऑल, हाँ, सो मम्मी खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी, तो मदर्स मदर्स लव यू कांट अवॉइड। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको पहला जो थिएटर या पहला जो परफॉर्मेंस लोगों के साथ के सामने किया था, वो याद है अभी तक? क्या बने थे? यस, मैं अपने स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, देयर इज अ एक रुस्तम और सौराब करके एक टेल है, एक फेबल है। हाँ। जैसे अकबर बीरबल है, वैसे रुस्तम सौराब के भी काफी मतलब चुटकुले होते थे, काफी काफी उनके सीन्स वगैरह उनकी लाइफ में से लोग डिपिक्ट करते थे। तो एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैं आई थिंक रुस्तम बना था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो कपड़े भी मेरे पेरेंट्स ने घर पे मतलब बनाए। तो हमारे स्कूल का यही होता था कि आप कुछ भी बाहर से खरीद नहीं सकते थे। यू हैड टू वट एवर जो फैंसी ड्रेस में आप पहनते थे, या आप जो भी प्रॉप्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, आपको सब घर पे बनाने होते थे, असेंबल करने होते थे। ओके, You हाँ। were talking about it was a challenging experience for your mama. Yeah, yeah. So Rustam, I think that was one school, stage experience which I remember quite vividly. मतलब बहुत छोटा था मैं, but I remember it quite vividly. That's really nice. वहां से अब जंप मार के we go to Hip Hip Hooray. Even during the press conference also I spoke about Hip Hip Hooray time, and then जी। जब उस समय आप कर रहे थे Hip Hip Hooray जैसा शो, जो कि बहुत जल्दी ऑडियंस को कनेक्ट हुआ था, बहुत जल्दी दर्शकों को कनेक्ट हुआ था, तो जी। क्या आपको वो रिएक्शंस मिलते थे लोगों के? क्या आपको मालूम पड़ता था कि आप हिट हैं? क्योंकि जी, अब तो मुझे मिलना तो पॉसिबल है। बिकॉज अब मिलना पॉसिबल है। यस, अब मिलना पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आई मीन इट इज द बेस्ट वे दैट पीपल कैन रीच आउट टू यू एंड गिव यू अ फीडबैक। हिप्पीपुरे के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था। तो जब मैं हिप्पीपुरे कर रहा था, आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग इन कॉलेज, और आई कुड सी द चेंज इन पीपल अराउंड इन कॉलेज।
तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन की थी तो कोई मुड़ के देखता नहीं था। नाउ कट टू हिप हिप हुरे के बाद सडनली ऑल द अटेंशन, ऑल द फीमेल अटेंशन, इफ आई मे से सो वेरी ओपनली, वेल, और एक अलग ही माहौल बन गया था कॉलेज में। मतलब सडनली आई हैड द फ्रंट बेंचर गर्ल्स कमिंग टू मी एंड आस्किंग मी, आपको कुछ नोट्स की जरूरत है, बिकॉज यू हैड नॉट कम टू कॉलेज ऑन फलाना 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 डे, सो यू वुड बी रिक्वायरिंग नोट्स। एंड देन देन दे वुड फिर कैंटीन में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगी। पहले तो टेबल्स फुल होती थी तो हमें खड़े रह के कहीं पे भी ऐसे खाना होता था। हाँ, फिर हिप पूरे के बाद यूज्ड टू बी लाइक, अरे जरा जरा इनको बैठने दो, जरा इनको, लाइक लाइक मेक। आप कंप्लीट हीरो बन गए थे। लवली। और उसके सो बाद या, जी, और हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। उसके बाद जब ये शूट कर रहे थे, तो क्या आप में या समीर में या फिर निक्की के बीच में ऐसा कोई स्कूल या कॉलेज को लेके कोई तो बात रही होगी जो आपस में आपने की होगी, या फिर प्रियांक से बात की हो या निखिल से बात की हो? नहीं, एक्चुअली कमिंग टू थिंक ऑफ इट, हमने अपने स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ के बारे में बिल्कुल बात नहीं की थी, बट आई रिमेम्बर समीर वेरी ऑफन टेलिंग प्री और टेलिंग निखिल और दीज बॉयज के, अरे यार तुम लोग तो अब अपने जमाने में, हमारे जमाने में कुछ होता नहीं था, अब तो यू गाइज आर रियली, आप लोग तो ऐश करते हो और ये है और वो है, टाइम्स हैव चेंज सो मच। तो सो दैट वाज द डिस्कशन यूजुअली व्हिच यूज्ड टू हैपन। ओके, तो इसका शूट कहाँ हुआ? किस किस सिचुएशन में सर्टनली आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या? क्योंकि सर्टनली जितना मुझे लगता है कोविड टाइम में ही शूट हुआ होगा ये। जी जी, एक्चुअली बट आई टेल यू, हमने जब शूटिंग शुरू करी, आई थिंक वी स्टार्टेड शूटिंग इन जैन और फेब, आई थिंक वी स्टार्टेड शूटिंग। तब चीजें काफी मतलब अच्छी थी, क्योंकि इजी। हाँ, जैन में हमने मुंबई में स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड शूटिंग इन जैन इन मुंबई। फिर देहरादून का स्केड्यूल फेब में लगा, तो फेब में आई थिंक देहरादून में दे वर देयर फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। बट चूंकि मेरा मतलब इतने ज्यादा मेरे सीन्स नहीं थे, तो आई वाज फ्लोन बैक एंड फोर्थ, मतलब 3 बार मुझे आना जाना पड़ा, और भी एक्टर्स अप डाउन कर रहे थे। ओनली द मेन बंच ऑफ किड्स एंड दे वर देयर थ्रू आउट द शूट। तो नहीं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज आई थिंक जब हम थे काफी चीजें ओपन अप हो गई थी, बट हाँ, वो अवेयरनेस तो थी कि हम अभी भी पैंडेमिक के थ्रू ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि द वर्ल्ड हैज बिकम एकदम क्लीन जगह बन गई है और अब हमें मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है और हम बिंदास शेर बन के घूम सकते हैं, ऐसा तो नहीं था। तो अवेयरनेस थी, एंड प्रोटोकॉल्स भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे थे ये लोग, मतलब एवरीवन यूज्ड टू बी, आप अगर बिहाइंड द सीन्स वीडियोस भी देखेंगे, the crew used to be in masks all the time. Actors जब भी हम शूट नहीं कर रहे होते थे, ऑफ कैमरा होते थे, तो वी वुड बी विद आवर मास्क्स एंड एवरीथिंग, तो वो एक अवेयरनेस थी, बट एज सच ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। आई एम सो ग्लैड दैट बिफोर दिस सेकंड वेव हैपेंड हमारा शूट कंप्लीट हो गया था। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, मैं अभी आपके बारे में Yeah. थोड़ा सा रिसर्च करते हुए आई थी, एक द वर्डिक्ट में आपने जेआरडी टाटा का रोल किया था। सर्टेनली वो जो पूरा प्रीमाइस है दैट वाज, खैर मुझे तो अच्छी ही लगी है। मैं इनफैक्ट नाउ आई वाज जस्ट टेलिंग माय हस्बैंड कि लेट्स वॉच इट अगेन। सो Okay. पॉसिबली यू आर द रीजन, बिकॉज आई वाज स्टडिंग अबाउट यू। सो उस रोल के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या कोई प्रिपरेशन थी या आपने कोई बुक्स पढ़ी? नहीं, मुझे बुक्स पढ़ने का तो टाइम नहीं मिला, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक आई वाज कास्ट फॉर द पार्ट 2 और 3 days बिफोर द शूट। ओह, अच्छा। और हाँ, काफी मतलब जल्दी जल्दी में उनको कास्ट करना पड़ा। एंड आई रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज सिटिंग इन माय मेकअप रूम, आई मीन द मेकअप डिपार्टमेंट, दे डिड अ वंडरफुल जॉब, दे हैड अ वंडरफुल मेकअप टीम। एक बहुत ही गजब का मुझे लुक दिया था इन लोगों ने। रही बात परफॉर्मेंस की, तो मैंने क्या किया था, इन द लास्ट 2-3 days मैंने जेआरडी टाटा सर के काफी वीडियोस देखे थे। आई हैड सीन अ लॉट ऑफ हिज इंटरव्यूज, एंड आई नोटिस दैट ही हैड अ वेरी पिक्यूलियर वे ऑफ टॉकिंग। एक तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनकी एक ब्रिटिश एक्सेंट थी,
एंड ही डिडंट हैव अ बेसी वॉइस, ही हैड अ वेरी नेजल वॉइस, वो बहुत नेजल तरीके से बात करते थे। तो मैं तो मतलब मुझे जो सीन्स मिले थे तो मैं उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करके गया था। नाउ व्हेन आई डिड द रीडिंग ऑन द, जिस दिन मैं पहुंचा और जब मेरी शूट थी, तो जब मैंने रीडिंग की तो द एसोसिएट टोल्ड मी दैट नहीं यार इसको ऐसे मत कर, बिकॉज ये फिर कैरिकेचरिस्ट जोन में चला जाएगा। Just talk the way you talk. Just keep it very natural. Just keep it very real, because that is what we have been doing with every character. It is not only JRD's character, but all the characters we are doing this with. तो फिर मतलब जो भी प्रेपरेशन मैंने की थी, आई थिंक वो इतनी जरूरी नहीं थी, बट एट द बैक ऑफ माई माइंड आई फेल्ट गुड कि चलो आप एक ऑटोबायोग्राफिकल आप एक पार्ट कर रहे हो, तो उसके बाद उसके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च करना तो बनता है। बिल्कुल बनता है। If not, then at least it gives you some information about a big person, a personality. So that's एग्जैक्टली यस। अभी इन दिनों शोज में अगर मैं बात करूं अनुपमा की या कुमकुम भाग्य की, जिस दिन से आए हैं उस दिन से वो छाए हुए हैं, तो वहां का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? बिकॉज अनुपमा का जितना सेट पे भी आना जाना जब होता था तब मैं आई भी थी, कुमकुम भाग्य में भी बहुत बार जाना हुआ था, व्हेन एवरीथिंग वाज नॉर्मल, नेचुरल। नॉर्मल, जी जी। सो थोड़ा सा उस बारे में बताइए, वहां कैसे बातचीत होती है, कुमकुम भाग्य में क्या फर्क पड़ता है जब शूट करते हैं? Sure. So, Anupama actually was the first show that I signed after the lockdown last year. पिछले साल जब लॉकडाउन के बाद चीजें खुलने लगी, एंड व्हेन आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गेव एवरीवन परमिशन टू शूट अगेन, तब जाके अनुपमा में मेरी कास्टिंग हुई थी। और वो भी एक बाय चांस चीज हुई थी, मतलब आउट ऑफ द ब्लू अ फ्रेंड ऑफ माइंड रिकमेंडेड कि यार हैव यू गिवन योर पिक्चर्स टू डीकेपी। मैंने बोला यार बहुत टाइम से मैंने उनको, मुझे पता भी नहीं है वहां पे कौन कास्टिंग कर रहा है क्या है। इसे हाँ इस बंदे का नंबर ले, यू नो सेंड हिम योर पिक्चर्स। मैंने पिक्चर्स भेज दी। इसे अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, जो कि हमेशा रिप्लाई मिलता है कि if there's something happening, we will let you know. Let you know. We will let you know. It's a very dangerous phrase in our industry. We will let you know. हाँ, मतलब समझ But जाना कि अभी तो नहीं बुला रहे, बाद में देखते हैं। But this notion of mine got changed when Anupama के लिए within 3 or 4 days the casting director called me. He said कि एक track आने वाला है Anupama में, and it's not a lot of work. It's about 4 to 5 days of work. But जब भी ये बंदा आएगा कोई ना कोई drama create करेगा. It's going to be so they were very clear about the fact that it's going to be a very important character. It's going to be a very impactful character. वरना आप ही सोचिए अगर कोई दूसरा कैरेक्टर होता जिसके लिए मैं कहीं 2 या 3 दिन शूट कर रहा होता, शायद people would have forgotten about it also. Okay. You know, it wouldn't. And speaking of the on-set Anupama की आप जो बात करते हैं, it's wonderful. It's like a wonderful experience. All the actors are so warm, so loving, right from day one. They made me feel at home. Of course, मेरे ज्यादा सीन्स फैमिली के साथ हुए नहीं है। मेरा एक ही बड़ा सीन फैमिली के साथ हुआ था, रूपाली और उनकी फैमिली के साथ। तो तब भी, एंड आई मीन एवरीवन इज वार्म एंड लविंग, एंड सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। एंड speaking of my scenes with Madalsa is a wonderful actor, wonderful human being. Sudhanshu at the same time, he's like superb, you know, super fun to do scenes with them. So Anupama is wonderful. Kumkum Bhagya, it's just been a week I have joined Kumkum Bhagya. It's still I'm still very new on the show. And I have replaced an already existing character. तो मेरे लिए अब ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि एक कैरेक्टर जो 2.5 साल से एक एक्टर प्ले कर रहा था, उसकी छवि में मुझे अब बैठना है। उसके मतलब मुझे आई हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू व्हाट ही हैज डन। But I'm very lucky that way. Krishna Kaul, who plays my son, and Khyati, who plays my wife, both are very old friends of mine. In fact, Krishna and me, we became friends on Punchbeat 1. Krishna Kaul was on Punchbeat 1. So first day जाते ही they kind of briefed me up. They told me how the whole scenario is. वो भी टीम बहुत ही अच्छी है, warm है, wonderful people, always laughing, always joking. There's a cheerful atmosphere on the set. और रही बात मेरे परफॉर्मेंस की, तो Krishna and Khyati are very, very generous in a way that they keep
टेलिंग मी कि यार ये जो विक्रम का जो कैरेक्टर है उसका ऐसा कैरेक्टर है, वो ऐसे करता था, लाइक वेरी वेरी स्मॉल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक Important. ख्याति टोनी के कि विक्रम नेवर कॉल्स पल्लवी पल्लवी बट ही कॉल्स हर पल्लो। वो प्यार से अपनी बीवी को पल्लो बुलाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये मुझे ये दोनों एक्टर्स से जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, अब उसी को मुझे मतलब लेकर मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलता है, मुझे अब आगे के सीन्स करने होंगे। So I'm very, very glad that I have both these wonderful actors, wonderful human beings with me who are so generous and जो इतना अच्छे से मुझे समझा रहे हैं कि मुझे अपना पार्ट कैसे करना है। एंड आई थिंक इन सम टाइम कुमकुम भाग्य में भी मुझे लगता है कि मैं वो उसमें ढल जाऊंगा, होपफुली। बिल्कुल 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 हो जाएगा, डोंट वरी। सो अभी फिर अभी व्हाट्स नेक्स्ट? अभी कुछ या सीरियल्स है, एक अनुपमा भी है, ये भी है, पंचवीर भी है, कुछ और नया करने का टाइम है या इच्छा है? नहीं, इच्छा भी है और मैं कर भी रहा हूँ। आई एम डूइंग अ वेब सीरीज कॉल्ड माया सीजन 4, दैट इज विक्रम भट्ट्स प्रोडक्शन। हम लोग ऑलरेडी आई वुड से 60% शूट कर चुके हैं, अभी 4 to 5 डेज का काम बाकी है। सो नाउ दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड एक्साइटिंग शो दैट आई एम पार्ट ऑफ। इट्स समथिंग टू डू विद द कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और उसके ऊपर बेस्ड शो है। लवली। हाँ, एंड आई एम प्लेइंग अ लॉयर इन दैट. So again, wonderful experience. Rohit Roy ji is in the main lead, and then we have Indrita Ray, who's opposite Rohit ji. I am one of the integral part of the story, one of the main lawyers, जिनकी firm में रोहित जी आके ज्वाइन करते हैं, and then the things unfold. So that's also very exciting. अभी तक हमने कुछ अच्छे scenes किए हैं. Still some more good scenes are left to do. So अब बस I think in a day or two I should start shooting for that also. और बाकी देखते हैं आगे what all things come up. ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। Why to take so much attention? ऑडिशंस तो चलते ही रहते हैं, ऑडिशंस तो आए दिन देते ही रहते हैं हम लोग। I know. चलिए, थैंक्स अ लॉट, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। स्कूल टाइम में मैं हिप हिप हुर्रे देखती थी और अब मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ, तो ये दोनों का वो जो ग्राफ है मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।